सिमरन शर्मा जी, हेलो, सिमरन शर्मा जी जो अर्जुन अवार्ड मिला है इनको और मोदी नगर का इन्होंने नाम किया है, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि ऐसे ही मोदी नगर का नाम रोशन करती रहेंगी और हमारा जो है इनका आशीर्वाद हमेशा बने रहेगा। नगर पालिका इनको बहुत बहुत मुबारकबाद और धन्यवाद देती है। और हमारे बीच में जो मधुर गोपाल जो है, ये जो बिल्डिंग में उसमें जो बॉडी बिल्डिंग में जो जूनियर बॉडी बिल्डिंग में जो स्वर्ण पदक जीत के लाए हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं ऐसे ही तरक्की करते रहें और वर्ल्ड में भी जीत के लाए। हम इनका भी स्वागत करने के लिए आगे भी तैयार रहेंगे और अब भी तैयार हैं। बहुत बहुत नगर पालिका के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी निवेदन, आप भी आए और अपने विचार रखें। अभी भाजपा के अध्यक्ष भाई आकाश शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हुए, आपका स्वागत है। आओ ना बबुल भाई। प्रिया बहन जो अर्जुन अवार्ड से पुरस्कृत हुई है और हमारे देश के राष्ट्रपति ने इन्हें पुरस्कृत किया है, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके कोच का भी जो इनके पति भी हैं, बड़ी अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। नगर पालिका परिषद मोदी नगर के प्रांगण में नगर पालिका के चेयरमैन महोदय की उपस्थिति में आज छोटी बिटिया सुमिरन और मधुर जी के लिए जो इन्हें अवार्ड प्राप्त हुआ है, उस अवार्ड से केवल हमें खुशी हो या इनको खुशी हो यही नहीं है, ये भारत देश के लिए गर्वशील बच्चे हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया। मेरी चेयरमैन साहब से प्रार्थना है, चेयरमैन साहब मोदी नगर के कई बच्चे अलग अलग फील्ड में देश में अपना नाम रोशन करते रहे हैं। इससे हमें भी इनको माला देकर हमें अपने आप को गर्व होता है कि हम उस शहर में रहते हैं जिस शहर के बच्चे हमारे स्वर्ण पदक लेकर आते हैं, रजत पदक लेकर आते हैं, भारत के अखबारों में उनका नाम आता है। जब राष्ट्रपति महोदय ने पुरस्कार दिया होगा तो मोदी नगर के किसी भी शख्स को यह लगा होगा कि शायद ये पुरस्कार सिमरन के साथ हमें भी मिल रहा है, तो गर्व होता है। हम क्यों ना जहां इतने काम करते हैं सभी मिलकर खेलों को बढ़ावा देने के लिए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं, कोई आर्थिक कमी से जूझ रहा होगा, कोई स्थान की कमी से जूझ रहा होगा, उनके लिए भी एक प्रेरणा का काम करते हुए चेयरमैन साहब से अनुरोध करता हूं कि ऐसा भी कार्य करें कि जो उभरते हुए कलाकार हैं, उभरते हुए खिलाड़ी हैं, वो और भी हमारे शहर से निकल गया है और इसी तरह हम आए दिन रजत पदक लाने वालों का, स्वर्ण पदक लाने वालों का स्वागत करके ये महसूस करें कि हमारा मोदी नगर भी एक गर्व महसूस करता है जब हमारे शहर का खिलाड़ी भारत की रणभूमि पर जाकर विजय प्राप्त करता है। धन्यवाद। ललित त्यागी जी आज नगर पालिका परिषद में सम्मान समारोह में उपस्थित हमारी छोटी बहन सिमरन शर्मा जी, जिन्होंने पूरे मोदनगर क्षेत्र का नहीं, मोदनगर का नहीं, पूरे देश का नाम रोशन किया है, उनके लिए सिमरन अर्जुन अवार्ड के लिए जोरदार तालियों से सिमरन शर्मा जी का स्वागत करते हैं। और आज की जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे नेता और चेयरमैन मोदनगर के नगर पालिका परिषद चेयरमैन विनोद वैशाली जी, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। जो भी कोई हमारे यहाँ स्वर्ण पदक जो भी पदक लाता है नगर पालिका में उनका स्वागत करते हैं, इनका भी बहुत प्रोत्साहन करते हैं बच्चों के लिए, इनके लिए भी जोरदार ताली से चेयरमैन साहब के लिए। और हमारे मधुर गोपाल जी शर्मा जी जो ये भी हमारे पदक स्वर्ण पदक जूनियर में लाए हैं, इनका भी जोरदार ताली से स्वागत कर रहा है हमारे मधुर गोपाल जी। और उनके दादाजी बैठे हैं बराबर, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे नगर पालिका के सभासद और अध्यक्ष सभासद संगत समिति के वेद प्रकाश चौधरी जी और हमारे मोदनगर के मंडल के अध्यक्ष छोटे भाई आकाश शर्मा जी और हमारे कोच साहब और उनके प्रतिनिधि, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और उनके पिताजी जो है उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जो हम यहाँ पर हमारे सभी सभासदगण और सभी हमारे पत्रकार बंधु सभी का स्वागत है। और ये बड़े गर्व की बात है
कि एक छोटा सा शहर हमारे मुद्दनगर में और जो अर्जुन अवार्ड राष्ट्रपति द्वारा मिला है, तो पूरे देश में हमारे मुद्दनगर छोटे शहर का नाम होता है। ऐसे बच्चे को बहुत बधाई देते हैं और हम चाहते हैं कि आगे जाके ये पूरे स्वर्ण पदक दिलाने का भी वो काम करेंगे और अच्छे अच्छे जो पद लाने का काम करेंगे। हम सभी की तरफ से बहुत शुभकामना देते हैं अपने छोटे बहन सिमरन शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सूबे सिंह जी से निवेदन करूंगा आप भी आए और अपनी शुभकामनाएं पेश करें। आदरणीय मंच, सभासद साथी, पत्रकार महोदय, हमारे बीच में शहर की बेटी सिमरन शर्मा, जिसने देश विदेश में हमारा नाम किया है। इस शहर को या तो हमारे जो मोदी हैं राय बहादुर से गुजरमल मोदी, उनके नाम से जाना जाएगा या हमारी बेटी सिमरन शर्मा के नाम से जाना जाएगा। इनके साथ साथ हमारे बेटे समान बैठे हैं, इनका नाम मधुर गोपाल। बेटे आप तरक्की करो, आपका भी उज्जवल भविष्य है, उम्र कम है। हम भी चाहते हैं हमारी बेटी सिमरन शर्मा की तरह आप भी हमारा इस शहर का नाम रोशन करें। और मैं पुनः अभिनंदन स्वागत करता हूं बेटी सिमरन शर्मा का। और चेयरमैन साहब, आप सहयोग करते हैं हमारे सभी खिलाड़ियों का, बीच बीच में आप स्वागत समारोह करते हैं, मान सम्मान कराते हैं, आपका धन्यवाद। और सभी भाई को राम राम, धन्यवाद। जय श्री राम। मित्रों, सम्मानित मंच, पत्रकार बंधु वे हमारे साथी सभासद सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ जो हमारी बहन, हमारी बिटिया सिमरन शर्मा जी है, जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी जो है वो ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। वह हमारे छोटे भाई मधुर गोपाल जी का भी मैं अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने जो है स्टेट में एक मेडल हासिल किया है। साथ ही साथ मैं उनसे भी आशा करता हूँ कि वो भी बहुत आगे बढ़े और हमारा आशीर्वाद, हमारा साथ और सब कुछ हमारा आपके साथ है। आप आगे बढ़ते रहे, हम आपका ऐसे ही स्वागत करते रहेंगे। जय श्री राम। आज इस सम्मान समारोह के आयोजक आदरणीय विनोद वैशाली जी, मैं आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि आप निरंतर प्रतिभाओं के प्रोत्साहन के लिए इस तरह के आयोजन आप करते रहते हैं। अभी हाल में ही आपने तिबड़ा रोड पर बिटिया अनुष्का शर्मा का सम्मान आपने घर पे जाके करा। वो बिटिया जिसने विश्व के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी से साक्षात्कार किया और मोदी जी भी प्रभावित हुए, उसी तरह आज हमारी बिटिया सिमरन शर्मा, जिसने न केवल मोदी नगर का अपितु पूरे देश का नाम राष्ट्रीय फलक पर पहुंचाया। मैं आदरणीय चेयरमैन साहब का, सम्मानित बोर्ड का आभार प्रकट करूंगा कि आप निरंतर अपने सामाजिक कार्यों से प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हमारे मध्य छायाकार बंधु, पत्रकार बंधु बैठे हैं, मैं आपका भी आभार प्रकट करूंगा कि आप इस तरह की कवरेज करके जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, युवा बच्चे हैं, उनको भी प्रोत्साहन मिलता है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई आकाश शर्मा जी, सभासद संघर्ष समिति के अध्यक्ष वेद प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलों के उपाध्यक्ष भाई अमित चौधरी जी और सभी सभासद साथियों का मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और बहन बिटिया सिमरन शर्मा और मधुर गोपाल, सभी को मैं शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा कि आप इसी तरह आगे बढ़े, मोदी नगर और देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय डॉक्टर मंजू सिवाल जी, माननीय विधायक मोदी नगर उपस्थित हुई है, आपका स्वागत है।
चेयरमैन साहब आप ये भी ले लो साथ ही। इसे हाथ में ले लो, इसे हाथ में ले लो, कोई बात नहीं। निश्चित रूप से मोदी नगर के लिए एक बहुत ही खुशी का पल है कि अपने बीच से अपने परिवार की एक बेटी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होती है और अपने देश के राष्ट्रपति उन्हें सम्मानित करते हैं। चलिए हाथ में उठा लो। मैं पसंद देखी हूँ जरा। यस हो गया। देने वाले का दिल देखा जाए, बदलने की कितना सम्मान दे रहा है, कौन दे रहा है। अभी से तुम्हारी बहुत बड़ा निश्चित रूप से ये छात्र प्रतिभाओं का धनी है और एक दिन विश्व स्तर पर अपने देश का नाम रोशन करेगा। ऐसी शुभकामनाएं हम सब की तरफ से आपके लिए हैं। एक हफ्ते भी यस ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ। गज्जू फेस, हाँ हाँ। वजन ज्यादा है मुझे लग रहा है इसमें। आज इस पावन पर्व पे मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, मैं अपने दो शब्द पहले बोलूं, उससे पहले एक बार सब मिलके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। मंच में उपस्थित हमारे आदरणीय विधायक जी और निरंतर इस शहर को बल देने वाले हमारे ऐसे चेयरमैन साहब विनोद वैशाली जी, आज सच में ये बहुत गर्व का विषय है हमारे मोदीनगर के लिए कि हमारी छोटी बहन सिमरन जी ने पूरे विश्व में मोदीनगर को एक नई पहचान दी है। और शायद ये सिमरन जी और सिमरन जी के हस्बैंड जानते हैं कि वो कितनी मेहनत से यहाँ पहुंचे हैं, कितनी रातों को बेचैनी से सोए होंगे, कितने दिन की परिश्रम करा होगा, जब जाके पूरे विश्व में ये पदक उनको मिला है। और ये जो सम्मान है, ये सम्मान केवल सिमरन जी का नहीं है, ये सम्मान पूरे मोदीनगर का है। इसी के साथ अपने छोटे भाई मधुर के लिए भी मैं दो शब्द कहना चाहूंगा। मधुर भाई, अभी आगाज है, बहुत कुछ सीखना है और आगे बढ़ता रहना है। आप 18 साल की उम्र में चैंपियंस ऑफ चैंपियन, मतलब चैंपियंस के भी चैंपियन बन के आए हैं वेट लिफ्टिंग में 18 साल की उम्र में। ये भी बहुत गर्व की बात है। इसी के मैं अपनी वाणी को काम देता हूँ। धन्यवाद। अभी सभासद सलमान जी, हाँ जी देखना तो गुलाब भाई, सभी एक बार सभी साथ आ जाए। गुलाब भाई, संदीप गोरली जी, सोनू भाई पीछे बैठे हुए हैं, संजय चौधरी जी, अर्जुन जी, सभी सभासद साथी एक बार आ जाएंगे। ऐसे 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 इधर 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 फेस इधर रखो, फेस इधर। एक पे हाथ लगा लो, पीछे हो जा भाई, पीछे हो जा भाई, बस अरे पीछे आ जा। हाँ सामने देखिए। यस भैया
यस यस। माननीय विधायक जी और अंकल जी, चेयरमैन साहब और सभी जितने भी यहाँ पे हैं, सभी को मेरा दिल से नमस्कार। और मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये सफर शुरू हुआ था 2017 से। एक छोटा सा सपना, मतलब एक कुछ करने की चिंगारी दिल में लिए मैं चल पड़ा इस रास्ते पे। बहुत लंबा था, मुझे पता है कि टाइम लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि गोल जो है ना आपके, वो ऐसे होने चाहिए जिसमें टाइम लगे और वो इतना हार्ड होना चाहिए, जब आप उसको अचीव करो तो आपके अंदर से जो ना आंसुओं की झड़ी लग जानी चाहिए। ऐसा होना चाहिए वो कि हाँ मजा आ गया उसे करने में। तो 8 साल लगे यहाँ तक पहुंचने में। तो ऐसा है, मैंने जब आप कोई भी काम अच्छा करते हो तो सब लोग आपके लिए, मतलब ऐसा है, कोई टोंट मारेगा, कोई आपको, मतलब कुछ लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। तो मैं अपनी वाइफ को गेम करा रहा था, जाहिर सी बात है, मैं किसको पसंद आता। तो फिर हम चलते रहे दोनों। बहुत मेहनती है सिमरन, इसने अपनी वाइफ, मैंने पूछा कि तुम करना क्या चाहती हो। सिमरन ने बोला मुझे अपनी जर्सी पे इंडिया लिखवाना, मैं इंडिया के लिए खेलना चाहती हूँ। मैंने बोला ठीक है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी शादी हुई, शादी के अगले दिन मैं सिमरन को जिम में लेके चला गया था। तो जब से और आज तक बहुत उतार चढ़ाव आए। ऐसा भी आया कि अपनी घर जमीन सब कुछ बेच दूं, पर हर चीज से कंप्रोमाइज किया। पर जो मेरे गोल हैं वो बिल्कुल क्लियर है, मैंने उससे कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। सिमरन के लिए मैंने कभी कोई चीज कमी नहीं छोड़ी। इसका बस 3 ही काम थे, खाना पीना, खाना सोना और प्रैक्टिस करना। बाकी सारे काम मेरे ऊपर थे और मैं अपनी जॉब भी कर रहा था। तो टारगेट वहां से सेट हुआ 2017 में। मैंने सोचा कि इसको ओलंपिक लाना कैसे भी करके। उसके हिसाब से आप जो आपके सामने मुसीबतें हैं उनको आपको लड़ना पड़ेगा। खिलाड़ी के ऊपर या किसी का आपका जो बच्चा है उसके ऊपर आप सब चीज नहीं सोच सकते। सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है, अकेला इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता। मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ, आपका बच्चा, आपकी बहन, आपकी वाइफ या आप खुद, जो भी जिसमें टैलेंट है, मैं ये नहीं कहता कि सब गेम करो, या हर किसी में एक अलग प्रकार का टैलेंट होता है। तो उसको अगर किसी को लग रहा है कि इस बंदे में वो टैलेंट है, और सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि पैसा, सपोर्ट का मतलब ये होता है कि उस बंदे को पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आपको उसके दिमाग को वॉश करना है कि भाई तू कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई नेगेटिविटी उसके दिमाग में थोप दी जाए जिससे वो टूट जाए अंदर से और वो फिर उस रास्ते में से भटक जाए। तो आप हमेशा ये सोचो कि भाई हमें करना क्या है, कि अपना गोल सेट करो लाइफ में कि लाइफ का गोल क्या है, और फिर उसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए। और मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जब हमने शुरू किया था, सिमरन ने काफी मेहनत की यहाँ तक पहुंचने के लिए, और बार बार कुछ ना कुछ होता रहा, लेकिन इसने कभी हिम्मत नहीं हारी। और 2 एशियन गेम में सिल्वर मेडल, वर्ल्ड चैंपियन 2024 एंड पैरालंपिक में मेडल। तो इतने मेडल आने के बावजूद भी आज भी वो, जब मैं देखता हूँ, तो जब वो किसी को देखती है ना कि यार उस बंदे को इसकी जरूरत है किसी, तो मैं मुझसे मेरे आंसू निकल जाते हैं। इतनी सपोर्टिव है, अपनी चप्पल, अपने कपड़े निकाल कर जैकेट होती है, उस जैकेट को देती है कि यार उसको जरूरत है इस चीज की। तो बस मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग आपको दिखे कि ये जरूरतमंद है और इसके में इतनी सी सपोर्ट करने से इसका कुछ बड़ा काम बन सकता है, तो उसको आप सपोर्ट करिए। कभी भी अपने दिल में किसी के लिए मतलब नफरत ना रखिए, बिल्कुल सब समान है। और बस मेरा यही है कि मेहनत करते रहिए लाइफ में। एवरीथिंग इज पॉसिबल। ऑलवेज रिमेंबर दैट योर प्रेजेंट सिचुएशन इज नॉट योर फाइनल डेस्टिनेशन, द बेस्ट इज येट टू कम। ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ अगेन। हमेशा खुद पर विश्वास रखिए। कोई भी चीज ऐसी है जो तुम नहीं कर सकते हो, और वो चीज होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, बस चलते रहिए। थैंक यू सो मच। मधुर जो है मेरा बेटा है, और इसने जो है ये जूनियर यूपी स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियन ऑफ चैंपियन बना है इस बार। हमारे मोदी नगर का ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है इसने। और सीनियर में सिलेक्शन हुआ है इसका, अभी ये छत्तीसगढ़ में, उसके लिए ये अभी तैयारी कर रहा है। मार्च में है इसका। और स्पोर्ट्स कोटे से ही इसने दिल्ली पुलिस दरोगा के लिए भी अप्लाई करा है। बाकी देखते हैं आप लोगों के आशीर्वाद से क्या होता है। जब एक प्रोफेशनल कोच अपनी बात रखता है और जब एक पिता या पति कोच के रूप में अपनी बात रखता है, तो बिल्कुल साधारण शब्दों से एक सच्चाई हमारे बीच में आती है। वो दोनों कोचों से आपने अभी पता चला। और सभी पत्रकारों की तरफ से वरिष्ठ साथी सुभाष शर्मा जी हमारे बीच में है, वो भी अपने विचार हमारे बीच में रखना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा आप आए और अपने विचार।
बहन मंजू सिवाल जी, क्षेत्रीय विधायक, नगर पालिका परिषद के चेयरमैन विनोद वैशाली जी, डैश पर मौजूद सभासदों के कमेटी के हेड वीर प्रकाश जी, अमित चौधरी जी, आकाश जी और बिटिया सिमरन जी, उनके हस्बैंड, बॉडी बिल्डिंग में पुरस्कार लेने वाले बच्चे, ये हमारे शहर के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और जब ये पर जानकारी मिली कि सिमरन अपने ही शहर की है, पास के गांव की है, तो उस अखबार में पढ़ने के बाद खुशी में और चार चांद लग गए। यूं तो प्रयास अनेक लोग करते हैं, जो विफल होते हैं निराश तो उनको भी नहीं होना चाहिए, और जो सफल होते हैं उनको अपनी सफलता के साथ साथ, जैसा कि अभी सिमरन के हस्बैंड ने कहा कि अपने शहर के, अपने आसपास के बच्चे जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनको भी बढ़ावा देने के लिए रुचि लेनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि सिमरन निश्चित रूप से अर्जुन ये पुरस्कार जो प्राप्त किया है, ये हमारे शहर में बड़ी ही गौरव की बात है, और ये परंपरा, ये लिंक चला रहा है। बहन जी, हमारे यहाँ सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार वेट लिफ्टिंग में देवेंद्र वशिष्ठ ने प्राप्त किया, उसके बाद विजय शर्मा जी ने, और विजय शर्मा जी ने द्रोणाचार्य पुरस्कार उनको मिला, और उन्होंने अपने प्रयास से, वो बहुत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कोच रहे, अभी भी है, और मेरा भाई चालू जैसे उसने ओलंपिक प्लेयर को सिल्वर मेडल दिलवाया, और कई पुरस्कार उनको मिले। खैर, आज बात सिमरन की है। सिमरन बेटा, तुमने बहुत मेहनत की है, मेहनत यहीं तक ही नहीं है, बढ़ावा आपका परिवार का, शहर के लोगों का ये जिम्मेदारी बन जाती है। जिन लोगों के पास साधन है, वो ऐसे बच्चों को सपोर्ट करें, फाइनेंशियल सपोर्ट करें, और उनका मोटिवेशन ऐसा करें कि जिससे कि वो पत्थर की तरह अडिग रहे, और ये महसूस ना करें कि मुझे कोई किसी प्रकार की कोई कमजोरी है। हमारे शहर का तो सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारी बहन डॉक्टर मंजू सिवाल हमारी विधायक है, भगवान ने सब कुछ उनको दिया है, और मैं समझता हूं कि सिमरन जैसी और लड़कियों को आगे लाने में बहन जी आपका भरपूर सहयोग मिलता रहेगा। मैं अपने सभी पत्रकार साथियों की ओर से आपका अभिनंदन, आपको आशीर्वाद, चूंकि उम्र में कम है तो आशीर्वाद देते तो मुझे अच्छा लगता है, सबकी ओर से आशीर्वाद और आपका अभिनंदन, और आप आगे बढ़े। पत्रकारों के लिए जब भी कोई सेवा का मौका हो तो हम तो आपके बीच खड़े हैं, हमारे पास लेखनी है, हम तो लिख सकते हैं, और भारत सरकार ने जो ये पुरस्कार आपको दिया, आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। सपोर्ट करें, लेकिन इसके साथ साथ हमारे मोदी बहन के चेयरमैन जो है, वो भी किसी मायने में पीछे नहीं है, और चेयरमैन साहब, मैं अपनी गलती को स्वीकार करते हुए आपसे अनुरोध करूंगा कि बहन जी से पहले आप आगे बढ़ेंगे और बच्चों को सपोर्ट करेंगे। बहुत सारा काम कराया गया, और अभी विधायक जी, चेयरमैन साहब मिलकर गांधी ग्राउंड को और अच्छा करने के लिए प्रयासरत है। मैं अब बहन सिमरन शर्मा से निवेदन करूंगा, वो भी अपना अनुभव हम सभी के बीच में साझा करें। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। मैं तो आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप जितने भी मोस्टली मेल हैं, तो एक आदमी का कितना बड़ा रोल होता है एक औरत की जिंदगी में। मैं आपका रोल आपको बताना चाहती हूँ। आपकी सबकी शादी हो गई होगी, और मेरी शादी के बाद ही लाइफ चेंज हुई है। मुझे लगता है कि मेरे अंदर जेनेटिक चीजें आई हैं। मेरी मम्मी ने मेरे फादर बीमार थे 15-16 साल से, तो सारी चीजें मेरी मम्मी ने की, और वो मेहनत शायद मेरे अंदर आई। 3 बहन भाई है, तो उन्होंने पाला हमें, और लाइफ चेंज हुई शादी के बाद। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक आदमी एक औरत को इतना सपोर्ट कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि शायद एक बाप भी अपने बच्चे को इतना सपोर्ट कर सकता है जितना एक पति ने कर दिया। तो वो बहुत बड़ी बात थी, और बहुत सारी चीजें देखी। एक मुझे लगता है एक समाज से लड़ना पड़ता है। समाज कौन है? समाज आप सब है। वो तो हम क्यों सोचते हैं कि हम इज्जत जो है वो घूंघट से कर सकते हैं, या
बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी रोक टोक होती है, वो सारी औरतों के ऊपर होती है। तो जब तक आप उनका साथ नहीं दोगे वो आगे कैसे बढ़ेंगे? जब तक आप ये सोचोगे कि बहू है, बहू घर के अंदर रहनी चाहिए, तो बहू कामयाब कैसे हो जाएगी? आज के टाइम में ये सोचते हैं कि हमारी बेटी, हमारी बहू सिमरन की तरह हो। तो मुझे लगता है सिमरन की तरह बनने के लिए सिमरन की तरह सपोर्ट भी करनी पड़ेगी उसके परिवार को। तो मैं अपने पापा से बोलती हूँ ये बात कि पापा, मुझे लगता है कि इतनी इज्जत मैं शायद आपकी घूंघट में नहीं कर पाती जितनी मैंने मेडल लाके की है। तो आप हो, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हो कि एक शादी के बाद एक लड़की की जिंदगी तब बदल जाती है जब उसका पति साथ दे दे। अगर उसका पति साथ है तो वो जिंदगी में कुछ भी कर सकती है। अगर आपके अंदर, आपकी वाइफ के अंदर टैलेंट है, आपकी बेटी के अंदर टैलेंट है और आपकी बहू के अंदर टैलेंट है, तो प्लीज उसको सपोर्ट करो, उसका साथ दो, उसकी बैकबोन बन के खड़े रहो। कहीं ना कहीं आप लोगों को भी समाज से लड़ना पड़ेगा और एकदम से कुछ नहीं मिलेगा, पर एक दिन जरूर मिलेगा और आपको इतना गर्व होगा कि शायद आपको अपनी पहले की बातों का अफसोस होगा कि हमने अपनी बेटी को नहीं करने दिया या अपनी बहू को नहीं करने दिया। किसी भी चीज में टैलेंट है, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक वुमेन पावर तभी होती है जब उसके पीछे एक मैन होता है, चाहे वो पापा के रूप में हो, चाहे भाई के, चाहे पति के रूप में। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज सपोर्ट करो, बहुत टैलेंट है, सिर्फ निकालने की हमें जरूरत है। आप इतना समाज को देख के मत चलो, क्योंकि वो समाज आपके पीछे तब जरूर आएगा जब आप कामयाब हो जाओगे। थैंक यू। के बाद में एक बात और अपने सभी के ध्यान में आती होगी कि जिस तरह से आपको आपके पति ने कोच बनकर के अर्जुन पुरस्कार तक पहुंचाया, इसी तरह से हमारे बीच में माननीय विधायक जी भी उपस्थित है। बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, लेकिन बहुत सारे डॉक्टरों में 2 बार माननीय विधायक बनना और तीसरी बार भी लगभग आपका विधायक बनना है। तो आपके पीछे भी बहुत सिवाय की बात है। मैं आपसे निवेदन करूंगा अपने विचार हमारे बीच में से सिमरन जी और गजेंद्र जी के स्वागत के अवसर पर और हमारे जो मधु जी देख लो इनके स्वागत के अवसर पर यहाँ तालिका में उपस्थित चेयरमैन साहब, सभी हमारे पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, हमारे सभी माननीय सभासद बंधु, सभी को सादर प्रणाम। देखिए, एक पुरानी कहावत है, सभी जानते हैं, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन इज अ मैन एंड बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ वुमन। ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है और अगर ये सोच के हम चलें तो निश्चित ही हमारा समाज बहुत आगे चला जाएगा। बहुत बार ये कह दिया जाता है कि ये महिला अगर आगे निकल गई तो ये शायद फैमिली को उतना ध्यान नहीं देगी, लेकिन आपके सामने 2 महिलाएं खड़ी हैं, दोनों घरेलू हैं और सिमरन भी और मैं भी। अगर किसी भी घरेलू महिला से आप कंपटीशन कराएंगे तो घर संभालने में, रिश्तों को कायम रखने में, खाना बनाने में, बच्चों की परवरिश में हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर हम अपना घर संभाल सकते हैं तभी हम अपना खेल संभाल सकते हैं, तभी हम अपनी राजनीति संभाल सकते हैं। अगर हम अपने घर पे ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित ही चाहे सभासद हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे हम विधायक हो, चाहे प्लेयर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, हम अपने देश को या अपने काम को नहीं संभाल सकते। अभी फीमेल एमएलएस की मीटिंग हुई थी यूपी एंड उत्तरांचल की, तो जो हमारी चेयरपर्सन है उत्तराखंड की वो महिलाएं हैं। उन्होंने एक बात बोली कि महिलाओं को कई गुना काम करना पड़ता है और मैं भी और आप दोनों भी सहमत होंगे। जब हम पुरुषों से 4 गुना काम करते हैं ज्यादा, तब हमें कहा जाता कि हाँ ठीक है, कर रही है काम, चाहे वो ये हो चाहे मैं हूं। खेल में थोड़ा कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है महिला और पुरुष के नाम से, लेकिन चाहे पत्रकारिता हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे डॉक्टरी हो, वहां ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। आपको अपनी काबिलियत दिखानी ही पड़ेगी। और जब शाम को हम घर जाते हैं तो सब्जी कौन सी बनेगी ये हम ही डिसाइड करते हैं, हमारे पति डिसाइड नहीं करते, इतना सब कुछ होने के बाद भी।
और एक चीज मैं और शेयर करना चाहती हूँ, और ये हमें बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे विभाग हैं, डिपार्टमेंट है जहां हमारी चलती है। ये हमें भगवान ने कृपा दी है, कृपा करी है हमारे ऊपर कि हम बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें, हम अपने सास ससुर की अच्छी केयर कर सकें, हम पड़ोसी हमारा कोई बीमार है तो हम उसको खाना बना के या उसके बच्चे को अपने पास बिठा के उसके दुख दर्द शेयर कर सकें। ये पावर स्वाभाविक रूप से महिलाओं के पास जाता है, इसीलिए महिलाएं संवेदनशील होती हैं, इसीलिए बड़े से बड़े परिवार को चला देती हैं। और निश्चित ही खेलों में भी जो आज लड़कियां आ रही हैं, देश का नाम आगे कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि वो उनके अंदर की एक पावर है, जो पावर पहले उन खिलाड़ियों की घर में लगी हुई थी, घर की व्यवस्थाओं को मैनेज कर रही थी। मुझे लगता है कि आज जब वो ट्रैक पे दौड़ती हैं तो भी उसी उम्मीद से दौड़ती हैं कि अगर पीछे रह गई तो मेरे पति को कोई क्या कहेगा, कि देखो बीबी को प्लेयर बनाने चला था, देखो बीबी को पॉलिटिशियन बनाने चला था। तो और दुगनी मेहनत हमारे ऊपर जिम्मेदारी हो जाती है कि हमें अव्वल करके ही दिखाना है। और देखिए, एक बहुत बड़ा जिगर चाहिए, बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए अपनी पत्नी को प्रमोट करने के लिए, किसी भी फील्ड में, चाहे वो गजेंद्र हो, चाहे डॉक्टर शिवाज हो, कोई भी हो, आप हो, आप अपनी बेटी को पत्रकारिता में भेज रहे हैं। सबको अच्छा लगता है कि कुंभ को कवर कर रही है एक लड़की, एक फोटोग्राफर ताज होटल में बमबारी हो रही है, फीमेल फोटोग्राफर वहां पर है। चीन और इंडिया के बॉर्डर पे एक पत्रकार पहुंच गई है। या हमारी खिलाड़ी जो है बहुत मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके, जब इस मौसम में हमें रजाई से निकलने का मन नहीं करता तो वो वार्म अप कर रहे होते हैं सुबह सुबह 5 बजे उठ के। उनके लिए मौसम का कोई मायने नहीं, उनके लिए उनकी मेहनत करनी है, उनकी ट्रेनिंग करनी है, तब वो एक कई साल मेहनत करने के बाद एक अवार्ड लेके आते हैं। और ये जो अर्जुन अवार्ड है ये उसी का प्रतीक है। थैंक यू सिमरन, थैंक यू विजय। और सारा बोर्ड बैठा है, मेरा कुछ कहने का मन कर रहा है पर विनोद नाराज हो जाएंगे। अभी कह दूं, अभी बैठे बैठे मेरे को ऐसा ख्याल आया, और मैं सोच रही थी थोड़े दिन पहले कि जैसे ये अर्जुन अवार्ड का ये एक वो है ऐसा, और एक द्रोणाचार्य और एकलव्य का, हमारे आर्टिस्ट बहुत हैं, एक ऐसा स्टैचू बना के हम अपने खेल के ग्राउंड में लगाएं। मैं भी कोशिश करूंगी, ये भी कोशिश करेंगे, इनॉग्रेशन ये दोनों करेंगे। और मैं आप तीनों को बताना चाहती हूँ, तीनों प्लेयर हैं, पहले कार्यकाल में मैंने बेसिक चीजें काम करी, लेकिन मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि अगले कार्यकाल में मैं अपनी इंडस्ट्री, अपने व्यापारियों के लिए काम करूंगी और अपने प्लेयर्स के लिए काम करूंगी, स्कूल के बच्चों के लिए, क्योंकि बाकी काम लगभग ठीक हो गए। उसमें कुछ सफलता भी मिली। पतले में हमारा एक ट्रैक हमारे शहर के अनुसार जितना सरकार दे सकती है उतना दिया। थोड़ा सा उनका जो इंडोर गेम्स होते हैं उसको भी करने के लिए 50 लाख रुपए दिए, काफी अच्छे से वो फर्निश हो गया है। जब ट्रैक का मतलब बन जाएगा तब हमें पता लग पाएगा वो कैसा बना। उसी के जैसा ट्रैक यदि हम यहाँ भी बना लेंगे, चाहे मैं उसमें कंट्रीब्यूशन करूं, चाहे चेयरमैन साहब करें, तो निश्चित ही जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको बहुत उसमें आराम मिल जाएगा। क्योंकि पहले जब मैं चारा खेलों में हम नहीं पता था, तो 8-10 साल पहले हमें भी ये लगता था भाला फेंकने वाला आएगा, भाला उठाएगा, फेंक देगा। लेकिन अभी मेरी भी अपनी नॉलेज काफी सालों से अपग्रेड हुई कि हर प्लेयर को दौड़ना होता ही है, दौड़ना जरूरी है उसके लिए, उसको वार्म अप करने के लिए। तो ट्रैक हमारा सभी के काम आता है। तो हम लोग सोच रहे हैं, चेयरमैन साहब और मैं काफी गंभीरता से इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि हम इस ट्रैक को कैसे अच्छा कर सकें, हम अपने गांधी ग्राउंड को कैसे अच्छा कर सकें। और आपने निश्चित ही देखा होगा कि जब मोदी ने वहां से बच्चों को निकाल दिया था तो चेयरमैन साहब ने बिना किसी से कुछ पूछे ताछे और हमारे सभासदों की परमिशन ली और फटाफट वो वहां पर बास्केटबॉल का ग्राउंड बना दिया, उसको सुंदर कर दिया, जिससे कि जो बच्चे खेले उनको मन में पॉजिटिव भाव आए। मेरा हम अपना मैक्सिमम देना चाहते हैं, हमें आपका गाइडेंस चाहिएगा, क्योंकि खेल के बारे में, ट्रैक के बारे में हमारी जानकारी इतनी नहीं है। हमारे जो और भी प्लेयर्स हैं उनसे हम जानकारी लेते रहते हैं और निश्चित ही हम जनप्रतिनिधि होने के नाते जितना हम खिलाड़ियों के लिए कर पाएंगे निश्चित ही जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके उज्जवल भविष्य के तीनों के लिए मैं बहुत बहुत कामनाएं करती हूँ। और अगली बार जब हम आएंगे तो हमें द्रोणाचार्य अवार्ड मिलेंगे, ऐसा मेरा मन कह रहा है मुझे इस बार दिखा, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे आप द्रोणाचार्य हैं, आपसे बहुत सारे बच्चे प्रेरणा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है चेयरमैन साहब, तो मैं कहना चाहता हूँ अभी पिछले कुछ सालों से अपने मोदी नगर में काफी इम्प्रूव हुआ है गेम, और सपोर्टिंग सिस्टम बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। जब इसमें अपना गांधी स्टेडियम में जाओगे तो वहाँ पे देखोगे बहुत कुछ पूरा मतलब उसका चेंज ही हो गया है सब कुछ। और जैसा अभी एक स्टेडियम तो बंद ही हो गया, MM कॉलेज तो बंद ही कर दिया, तो सभी इसमें आते हैं। पहले यहाँ पे टॉयलेट सिस्टम बिल्कुल मतलब पूरा था ही नहीं कुछ भी। अभी सर ने वहाँ पे पूरा उसको स्टेज वगैरह बना दिया है, सब कुछ पवेलियन बना दिया, बारिश पड़े तो वहाँ पे जा सकते। पहले ऐसा नहीं था, आज एक गार्ड खड़ा होता, पहले साइकिल चोरी होती कुछ भी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये जो अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं ना, वो इतिहास, अगर किसी चीज को आप इतिहास को नहीं दिखाओगे तो वो खत्म हो जाती है चीजें। तो मीडिया जो है हमारे देश का चौथा पिलर होता है, तो मीडिया के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो दिखाना क्या चाह रहा है लोगों को। इंस्पिरेशन जो है वो मीडिया से आती है, वो अखबार हो गया, न्यूज चैनल्स हो गए, वो क्या प्रमोट कर रहे हैं, किस चीज को लोगों के दिमाग में वो बांट रहे हैं। तो मैं आप लोगों से एक चीज बोलना चाहता हूँ, बस आपके थ्रू ही सब कुछ है संभव। अब यहाँ पे क्या हुआ है वो सिर्फ आप जानते हो, अब इसमें से आप क्या लोगों को दिखाओगे वो भी आपको पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ जैसे जो अच्छे अच्छे काम हुए हैं ना, वो आप इसको मतलब अपने चैनल के थ्रू या अखबार के थ्रू आप लोगों के दिमाग में इनको डालो कि गेम से क्या होता है, आप ये करोगे तो इससे क्या होगा। आपने छोटा सा एक आर्टिकल दे दिया, उसमें लोगों ने पढ़ा है यार उसने रेस जीती वहां पे, उसको ये मिला, तो यार क्यों ना हम अपने बच्चों को भी करें। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं माँ बाप पढ़ते होंगे या बच्चे पढ़ेंगे तो काफी मोटिवेशन जाता है इस चीज से। तो छोटे छोटे ये पहल आपके थ्रू अगर होंगे, बाकी तो सब करेंगे सर। तो आप वैसे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैंने देखा अभी श्रीनगर चारों तरफ आपने बहुत कवर करके किया, तो बहुत ही अच्छा रहेगा सर अपने मोदी नगर के लिए। और हम पूरी जान लगा देंगे आने वाले टाइम में, ताकि और अपने मोदी नगर अपने क्षेत्र के लिए, देश के लिए मैक्सिमम कर सके सर। थैंक यू सो मच। तो समापन की ओर ले जाते हुए मैं निवेदन करूंगा इस कार्यक्रम कैसे आयोजित होते, इसमें उपस्थित हमारी माननीय विधायक जी जो बहुत ही प्यार हमारी नगर पालिका से हमसे करते हैं, और सिमरन से पहले गजेंद्र जी, क्योंकि गजेंद्र जी हुए तो सिमरन हो पाई, तो गजेंद्र जी, सिमरन जी और ये अपना मधुर, और अपने अमित भैया बैठे हैं, इनके फादर बैठे हैं, अपने सदस्यों के बड़े भैया ही हैं सबके, अध्यक्ष जी, आकाश जी, और सामने सभी पत्रकार बने हो। मेरा सौभाग्य है कि नगर पालिका के ग्राउंड में थोड़े से पैसे आपकी सहमति से लगे और सितारे देखो आसमान के दुनिया में नाम चमकाने लगे। जब हम यहाँ से लेके चले उसी के द्वारा ये सितारे निकल के आ रहे हैं। आप देखना कि जो विधायक जी कह रही थी वो तो लगाएंगे, विधायक जी अगर आपकी बोर्ड की और सभी की परमिशन हो तो मैं कहता हूँ कि जो बच्चे अजीतकार हैं इनके बहुत बढ़िया बढ़िया वो फोटो लगवाए, इनका फोटो देखा अंतरात्मा उसको बोलेगी। हमारे लिए तो अच्छा है कि तुम्हारी बड़ी बहन के बैठी है, उनके कोच बैठे, उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। जो प्रतिभा होंगी उनकी भावना जागृत होगी, और जो अब तक जीत के लाए जैसे योगेंद्र जी हैं, अपने विजय शर्मा जी हैं, चाचू हैं, सबका लगा सकते हैं, क्योंकि मोदी नगर से दुनिया में अपना नाम मोदी नगर का वहां तक ले जाने वाले सभी को बधाई। आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैं चाहूंगा कि इस तरह के प्रोग्राम आपकी वजह से हमारे हर साल जरूर हो जाए, और आप इसी तरह आपके बाद कौन सा खेल रत्न के लिए प्रोमिस किया है इन्होंने कि हम खेल रत्न ला के देंगे मोदी नगर। बहुत बढ़िया जी, बहुत हम विधायक जी से मेरे विधायक जी हमें ट्रैक ला के देंगे। मैं तो 1 करोड़ लगाने को तैयार थी, मुझे बाद में पता लगा कि मैं 25 लाख ही लगा सकती हूं। समय समय पर जिस तरह हम जहाँ अपने जिस पद पर आपने बैठा है उसके लिए हम सदैव आपकी सेवा में हैं। बच्चों के खेल के लिए भी हैं, आप देश विदेश जाते हैं, कुछ शहर के लिए अच्छी कुछ खबरें हों, सूचनाएं हों, पब्लिक के लिए हो, सब कुछ देने के लिए करें, और हम आपके साथ सदा कर रहेंगे। आपको अगले खेलों के लिए बहुत बहुत बधाई।